हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो आई होप आप सब बहुत बढ़िया से हैं। और आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन की एक्सरसाइज 9.3। ठीक है, तो आई होप आपने पहले के लेक्चर देख रखे हैं। अगर वो नहीं देखे तो पहले वो देख लो जाके, क्योंकि उसके बिना ये एक्सरसाइज क्लियर नहीं होगी। मैंने आपसे कॉन्सेप्ट एक लेक्चर में डिस्कस कर रखे हैं सारे स्ट्रेट लाइन के, उसके बाद एक्सरसाइज 9.2 कवर की है। आज हम लोग कवर करने वाले हैं 9.3। तो 9.3 एक्सरसाइज बिल्कुल सेम है जो कि आपकी एक्सरसाइज 10.3 है इन ओल्ड बुक। पुरानी बुक में, ओल्ड बुक में 10.3 जो है वो न्यू बुक में आपकी 9.3 है। बस फर्क इतना है कि एक स्लोप फॉर्म है वो आपकी एलिमिनेटेड हो गई है जिसे हमने कवर नहीं की है। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। क्वेश्चन 1 में ये कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो देखो, मैं साथ के साथ आपको ये भी रिवाइज कराता जाऊंगा। मैंने यहाँ पे एक रिवीजन लिस्ट भी दी हुई है जितने फॉर्मुले उसकी वापस। तो आप देख सकते हो स्लोप के 3 फॉर्मुले ये होते हैं। ठीक है, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होती है अलग अलग तरह की, जो और ये डिस्टेंस ऑफ पॉइंट। तो हम लोग ये सारी चीजें जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो मैं आपको साथ में फॉर्मुले रेफर करता जाऊंगा कि कौन से फॉर्मुले क्या होते हैं। बट इन शॉर्ट रिवीजन स्लोप के 3 फॉर्मुले होते हैं। एम से रिप्रेजेंट होता है विच इज इक्वल टू टेन थीटा। पैरेलल लाइन के स्लोप बराबर होता है m इज इक्वल टू ऑल्सो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और आपका परपेंडिकुलर लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ये कुछ इक्वेशन ऑफ लाइन है। दिस इज पॉइंट स्लोप फॉर्म, दिस इज 2 पॉइंट फॉर्म, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब आपको y इंटरसेप्ट दिया है, दिस इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जब आपको x इंटरसेप्ट दिया हुआ है, और ये आपकी कहलाते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म जब दोनों इंटरसेप्ट दिए हुए हैं। इसके अलावा होता है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट का फॉर्म है लाइन। तो अगर ये पॉइंट x1 y1 है, इसका डिस्टेंस निकालना है इस लाइन से, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला होता है एक पॉइंट का एक लाइन से विच इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इक्वेशन ऑफ लाइन अगर दी है तो आप स्लोप निकाल सकते हो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। इसके अलावा x और y इंटरसेप्ट निकालने, तो अगर x इंटरसेप्ट निकालना है y को 0 डालो, y इंटरसेप्ट निकालना है x को 0 डालो, और लास्ट में डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। तो चलो विदाउट डिले क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे वैसे वैसे हम डिस्कस करेंगे। तो पहला कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो आपको तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म मैंने बताया हुआ ये ऐसे होती है। अब ये मैंने क्यों लिखी, क्योंकि कह रहे हैं फाइंड देयर स्लोप एंड द वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट निकालने कह रहे हैं, तो आपने कहा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है। तो मेरे को पहली इक्वेशन जो दी हुई है x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। सबसे पहले मुझे दिख रहा है, देखो मेरा एक साइड y है और सारी चीजें उधर है, तो मैंने y को छोड़ के सबको उधर ले गया। अब उसके बाद y का कोफिशिएंट कितना है 1, तो मैंने दोनों साइड 7 से डिवाइड किया, तो ये आ गया y इज इक्वल टू माइनस 1/7x। क्योंकि आगे कुछ नहीं है मैंने 0 लिख दिया। तो अगर मैं कंपेयर करूंगा, अगर मैं इसी को लिख दूं, देखो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो मैं कंपेयर करूंगा तो c आपका ये होगा, m आपका ये होगा, देयरफॉर m आ गया आपका -1/7 और c आपका 0 आ गया। ये हो गया पहले का स्लोप और y इंटरसेप्ट निकल गया मेरे। अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में इक्वेशन दी हुई है आपको 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो सेम मुझे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाना है और आपको y इंटरसेप्ट और स्लोप बताना है। तो मतलब मुझे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की इक्वेशन में ही इन तीनों को रिड्यूस करना है। तो सबसे पहले मैंने y को छोड़ दिया इधर, और बचा हुआ मैं सारा का सारा उधर ले गया। तो ये उधर जाएगा -6x, और ये आपका कांस्टेंट +5 हो गया। अब ये y के आगे 3 है, कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, तो मैंने दोनों साइड 3 से डिवाइड कर दिया। तो ये आपका आया -6x अपॉन 3 प्लस 5/3। क्योंकि ये कट रहा है तो मैंने काट दिया, तो सिंप्लीफाई करके हो गया y इज इक्वल टू -2x प्लस 5/3। तो दिस इज योर अगेन योर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जब कंपेयर करेंगे तो आपने कहा m जो है वो आ गया -2। देखो ये पूरा जो भी x के आगे वो -2 जो है तो m हो गया, और आपका जो y इंटरसेप्ट है दैट विल बी c विच इज इक्वल टू 5/3। तो ये आपका आंसर हो गया फॉर सेकंड पार्ट। अब करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में डायरेक्टली दिया y इज इक्वल टू 0 बस। तो अगर y इज इक्वल टू 0 दिया है, इसका मतलब यहां पे तो y है ना, तो x में कुछ है और ना यहाँ पे कुछ है, तो मेरी सीधे फॉर्म यही हो गई। तो आपने क्योंकि देखो फिर से समझो, y इज इक्वल टू 0, तो y इधर है, एम एक्स प्लस सी में हर जगह 0 दिया है, तो मैंने कहा मेरा x कोफिशिएंट भी 0 है, तो 0x लिख दिया, प्लस 0 मैंने लिख दिया प्लस c के लिए। ठीक है, उस फॉर्म में ले आया मैं, किस फॉर्म में, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में। तो अगर कंपेयर किया तो m भी 0 आ गया और सी भी 0 आ गया, है ना सिंपल। तो अगर आपको फॉर्म पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होती है, तो आप सीधे से रिड्यूस करिए और वहां से m और c की वैल्यू निकाल दीजिए।
सिंपल। अगर आपसे डायरेक्टली स्लोप पूछा होता, अगर मान लो इस क्वेश्चन को डायरेक्टली दिया होता, आपसे कहते स्लोप बता दो, तो आपको इतना कहानी करने की कोई जरूरत नहीं थी। आप सीधे कहते माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, मान लो इधर दिया हुआ है कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स जो है यहां से हुआ -1 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो -1/7 डायरेक्टली यही आ जाता। और अगर आपको सी इंटरसेप्ट निकालना है, वाई इंटरसेप्ट, तो आप एक्स को 0 डालोगे तो वाई आ जाएगा। ठीक है, ऐसे इसमें ही y को x को 0 डाला तो y आ गया 5/3, और अगर स्लोप निकालना है तो स्लोप हुआ आपका -6/3। फिर से बता रहा हूं, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड कोफिशिएंट ऑफ y, तो -2 आ जाएगा। खैर मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा है तो कंफ्यूज मत होइएगा, आगे पूरे लेक्चर में आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में कहते हैं रिड्यूस द फॉलोइंग इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस। कह रहे हैं अब स्लोप नहीं करना, मुझे इंटरसेप्ट फॉर्म में करना है और इसके इंटरसेप्ट निकालने एक्सिस के। तो सबसे पहले एक जगह इंटरसेप्ट लिख दो। इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, जहां पे आपका a होता है आपका x इंटरसेप्ट और b होता है आपका y इंटरसेप्ट। तो चलो अब इसे करते हैं। तो जब ये इंटरसेप्ट फॉर्म को लाना है, सबसे पहले क्या करो, इक्वेशन जो भी दी है, जैसे आपको दी है 3x प्लस 2y -12 इज इक्वल टू 0, तो सबसे पहले आप क्या करो, जो इसका कांस्टेंट है उसे उधर ले जाओ। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अब यहां पे आपको क्या दिया हुआ है, कांस्टेंट 1 दिया हुआ है, तो आपने क्या किया, दोनों साइड 12 से डिवाइड कर दिया। तो 3x बाई 12 प्लस 2y बाई 12 इज इक्वल टू 12 बाई 12, यहां पे आएगा 1, ये हुआ 4 और ये हुआ 6। तो मैंने सिंप्लीफाई किया तो मेरा क्या आ जाएगा, x बाय 4 प्लस y बाय 6 इज इक्वल टू 1। आपने कहते देयरफॉर a हुआ 4, b हुआ 6, सो इंटरसेप्ट r, आखिरी में आप ऐसे लिख सकते हो, इंटरसेप्ट r 4,0 एंड 0,6। ये आपका x इंटरसेप्ट कहलाता है, ये y इंटरसेप्ट कहलाता है। ठीक है, तो इस तरह से भी लिख सकते हो, a को 4 b को 6, जैसे छोड़ना है मतलब आप छोड़ के इसको आंसर को सिंप्लीफाई कर सकते हो। अब चलते सेकंड पे, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 6, सेकंड इक्वेशन दी हुई है। अब एक्चुअली ये उधर पहले से ही दी है, तो मेरा पहला स्टेप जो है जिसमें हम लोग को उधर ले जाना था, वो वाला स्टेप बच गया। मेरे को पहले से ही कांस्टेंट राइट हैंड साइड दी है, तो कांस्टेंट को राइट हैंड साइड ही रखना होता है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड 6 से डिवाइड कर दिया पहले, तो 4x बाय 6 माइनस 3y बाय 6 इज इक्वल टू 6 बाय 6, ये तो कट के 1 हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये पहले वाले क्वेश्चन में आपका ये जो पार्ट था ये इससे कट गया था। ठीक है, लेकिन अगर आप 4 और 6 को देखो तो 4 6 से पूरा नहीं कटेगा, हो सकता है 2 से कट जाए लेकिन पूरा नहीं कटेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में लोग क्या करते हैं, क्योंकि मुझे x और y का कोएफिशिएंट तो 1 रखना ही रखना है, क्योंकि जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो है x बाई a, तो x के साथ जो भी है उसे इसके नीचे ला दो। 6/4 माई प्लस, क्योंकि x बाई a प्लस y बाई b, तो ये आया आपका 6/-3 इज इक्वल टू 1। तो इन शॉर्ट मैं आपको समझाना ये चाहता हूं, इधर जो भी नंबर है, 4 है तो 4 नीचे गया, -3 है तो -3 नीचे गया। इंटरसेप्ट फॉर्म में ऊपर आप खाली x और y और बीच में प्लस छोड़ेंगे, इसके अलावा सब चीजें नीचे चली जाएंगी। अब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो आपका हुआ x/3/2 y/-2 इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं कंपेयर करूंगा तो मेरा a हो गया 3/2 और b हो गया आपका -2, तो आपका इंटरसेप्ट आ गया 3/2, 0 एंड 0, -2। अब चलते थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट पे दिया 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में है, अब सबसे पहले कांस्टेंट को राइट हैंड साइड, तो कांस्टेंट को तो ले गए यहाँ पे राइट हैंड साइड। अब यहाँ पे मुझे x तो दिख ही नहीं रहा, तो मैंने क्या किया, जो चीज नहीं है 0x प्लस 3y इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट स्टेप, इस वाले जो भी कांस्टेंट होता है 1 1 बनाना होता है, तो दोनों साइड क्या करेंगे, -2 से डिवाइड किया, तो 0x/-2 प्लस 3y/-2 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप, x और y का कोएफिशिएंट अगर है x तो 1 होना चाहिए और y का भी 1। इधर तो ये जो है उसे ऐसे ही रख दिया क्योंकि हमारा x है ही नहीं, इसको मैंने लिखा y/-2/3 इज इक्वल टू 1। तो अगर अब मैं कंपेयर करूंगा तो क्योंकि x 0 है तो इसका इंटरसेप्ट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, तो आपने कहा a हुआ आपका 0 और b हुआ आपका -2/3, ये आपके इंटरसेप्ट आ गए। तो गलती से जल्दबाजी में -2 मत लिख देना,
क्योंकि ये पार्ट आपका है नहीं है, मैंने खाली समझाने के लिखा है। आप अगर इस इक्वेशन में ये पार्ट छोड़ भी देते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे इंटरसेप्ट फॉर्म में y का ही है, y का इंटरसेप्ट है -2/3। अब चलते हैं क्वेश्चन 3 पे। क्वेश्चन 3 में कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -1,1 फ्रॉम द लाइन दिस। अब देखो सबसे पहले ना स्ट्रेट लाइन में जरूरी है कि आप कोई भी क्वेश्चन है ना उसकी एक रफ में आइडिया लेके फिगर बना लो कि क्या होगा। देखो जैसे इसमें कह रहे हैं ये पॉइंट दिया -1,1, तो हम लोग क्या करते हैं, यहां पे मैंने एक पॉइंट ले लिया a -1,1 और इसका डिस्टेंस निकालना है एक लाइन से जिसकी लाइन की इक्वेशन दे दी 12x + 6 = 5 y - 2। अब मुझे सीधे समझ में ये आ रहा है, ये डिस्टेंस हमेशा देखो जब तक दिया नहीं है तब तक ये याद रखना डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है। अब वैसे तो हमारे को डिस्टेंस फॉर्मूला पता है, तो पहले एक डिस्टेंस फॉर्मूला लिख देते हैं। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूला? d = मॉडुलस में ax1 + by1 + c अपॉन √a² + b², जहां पे ax + by + c आपकी इक्वेशन होती है जिसमें पॉइंट x1 y1 डाल दिए जाते हैं और a और b कोफिशिएंट होते हैं। तो इसमें देखो सबसे पहले हमने ढूंढा हमारा x1 y1 क्या है, तो मुझे पता चल गया। मैंने कहा यहां पे मेरा x1 = 1 -1 और y1 = 1। अब क्वेश्चन आता है मेरी इक्वेशन ax + by + c कहां पे है? अब यहां पे तो मुझे इक्वेशन ऐसी दिख रही है, तो पहले काम करेंगे हम लोग इसे सिंप्लीफाई करने का। तो मैंने कहा 12 x + 6 = पहले इक्वेशन लिख देते हैं। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो मल्टीप्लाई किया 12x + 72 = 5y - 10, यहां से उधर ले गए तो 12x - 5y + 72 + 10 = 0, या फिर आ गया 12x - 5y + 82 = 0। ये इक्वेशन आ गई हमारी। अब मेरे पास इक्वेशन भी और पॉइंट भी है। तो अब जब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल गई है और पॉइंट भी मिल गया, तो पहले मैंने कहा डिस्टेंस फॉर्मूला मुझे पता है, इट विल बी ax। देखो यहां से मैंने कंपेयर किया ax + by + c = 0, तो मुझे a हो गया 12 और b कंपेयर करके हो जाएगा -5, ठीक है। और आपको x1 y1 हमने पहले लिख दिया था -1 1, तो अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला में डाल देते हैं और क्वेश्चन को कर लेते हैं। d = ax1, a की जगह डाला 12, x1 क्या था हमारा -1, प्लस बी की जगह मैंने डाला -5 इंटू वाई क्या था आपका, y1 क्या था 1 प्लस 82, ठीक है, यहां से 82 कांस्टेंट है, अपॉन रूट के अंदर 12² प्लस -5 का स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा, तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू -12 -5 प्लस 82 अपॉन रूट के अंदर आ गया 169। सॉल्व करेंगे 144 प्लस 25 विल बी 169। इसे सॉल्व किया तो डिस्टेंस आएगा आपका, देखो -12 -5 -17 ऐड किया तो 65 और रूट होता है 13। तो आप क्योंकि मॉडुलस से डिस्टेंस नेगेटिव होता नहीं है, तो मेरा डिस्टेंस आ गया 13 अपॉन 65, ये कट के 5 सेंटीमीटर। तो यहां पे मैंने लिख दिया सीधे 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब पॉइंट -1,1 से इस लाइन का डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन 4। कहते फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस। पॉइंट निकालो एक्स एक्सिस पे whose distance from the line this are 4 यूनिट। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया, दो ट्विस्ट है इसमें। एक तो मुझे डिस्टेंस दे दिया है, ठीक है, अभी तक डिस्टेंस निकालना था, पिछले क्वेश्चन में मुझे डिस्टेंस दे दिया, और दूसरा मेरा पॉइंट जो है वो एक्स एक्सिस पे। तो आपने कहा लेट, यार लेट की जगह लिखो एस पॉइंट लाई ऑन एक्स एक्सिस, सो इट्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या होंगे वाई कोऑर्डिनेट? अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस लाई कर रहा है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। तो आपने कहा देयरफॉर लेट पॉइंट P जो है वो मैंने कह दिया h, 0। ये मैंने पॉइंट मान लिया। तो यहां पे देखो फिगर प्लॉट किया तो मेरा ये जो पॉइंट है एक्स एक्सिस पे जो है इसे मान लिया h, 0। अब ये लाइन की इक्वेशन मैंने कहा, इक्वेशन क्या दी हुई है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन है x/3 प्लस y/4 -1 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो इक्वेशन को ऐसे ही रख सकते हो, लेकिन हम लोग अगर डिनोमिनेटर में नहीं चाहिए, इसे सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं 4x
प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई है और ये डिस्टेंस मुझे 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब मेरे को फॉर्मूला पता चल गया। फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैंने यहां पे डाला भाई मेरा d जो है, a क्या हुआ आपका 4, x1 कितना दिया हुआ है मेरे को नहीं पता, मैंने कहा x1 जो है मेरा h है और y1 0 है, यही पॉइंट ना। तो यहां पे h प्लस 3 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। अब ये जो पूरा है इससे मुझे h निकालना है और मुझे जो डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 यूनिट। तो यहां पे मैंने 4 लिख दिया। तो 4 इज इक्वल टू 4h माइनस 12 अपॉन 4 का स्क्वायर इज 16 प्लस 3 का स्क्वायर इज 9, 16 प्लस 9 विल बी 25 एंड 25 का रूट होगा 5। अब आपका ये आ गया। अब जब आप इस मॉड को हटाएंगे, मैंने आपको पहले ही बताया अगर मॉडुलस हटेगा तो अगर अंदर कोई नंबर होता है वो पॉजिटिव निकलता, लेकिन क्योंकि मुझे निकालना है ये देखो, तो अब क्या हो सकता था कि इसकी वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती थी पॉजिटिव भी। मतलब जो सॉल्व करके आ सकता है वो 4 भी आ सकता है -4, क्योंकि डिस्टेंस है इसलिए हमने पॉजिटिव लिया है। लेकिन बाय रूल अगर मॉड हटेगा तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन दोनों आएंगे। तो आपने एक बार लिख दिया प्लस 4 इज इक्वल टू 4h माइनस 12.5 और -5 इज इक्वल टू 4h माइनस 12.5। आपने सिंप्लीफाई किया, 12 इज इक्वल टू 4h माइनस 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 4h माइनस 12, ये उधर जाके ऐड हुआ तो 20 प्लस 12 विल बी 32 इज इक्वल टू 4h माइनस 4 प्लस 12 इज इक्वल टू 4h। यहां से सिंप्लीफाई हो जाएगा तो यहां से आ जाएगा h 32/4 विच इज 8 और यहां से आएगा -8/4 h -2। तो आपके क्या हो गए, पॉइंट्स आर 8,0 एंड -2,0। ये आपके पॉइंट्स आ गए फोर्थ के। तो ये जो पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस, देखो एक्स एक्सिस पे ये 8,0 और -2,0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 पे। कहते हैं फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइंस क्या होती है, जिनका स्लोप बराबर है। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है। हमें फॉर्मूला पता है, हम सीधे फॉर्मूला लगा के इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। पहला दिया हुआ है 15x प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल टू 0 और अगली दी हुई है 15x प्लस 8y प्लस 31 इज इक्वल टू 0। अब फॉर्मूला में जाके आपको दिखा देता हूं। देखो अगर आपका डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन होता है तो इसका फॉर्मूला ये होता है C1 माइनस C2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये लगाते थे डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। C1 कितना दिया हुआ है -34, C2 दिया हुआ है 31। ए और बी आपका सेम होगा क्योंकि पैरेलल लाइंस हैं, तो ए और बी जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई होते हैं वो सेम होते हैं। ए 15 है, बी 8 है। डाल देते हैं यहां पे t इज इक्वल टू -34 -31 अपॉन रूट के अंदर 15 का स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। इसे सिंप्लीफाई करके आंसर पॉजिटिव में लेंगे क्योंकि वही मॉडुलस है। ऐड किया, ऊपर आ गया आपका -65 अपॉन रूट के अंदर 225, 15 का स्क्वायर होगा 225 प्लस 64। अगर इसे ऐड करेंगे तो इट विल बी 289। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू 65 अपॉन रूट के अंदर आ गया 289। स्क्वायर रूट ऑफ 289 होता है 17, तो आपका रिक्वायर्ड डिस्टेंस आ जाएगा 65 अपॉन 17। मॉड से हटा दिया क्योंकि मॉड में डालने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव आ गया तो 65 अपॉन 17 ये डिस्टेंस आ गया। सेंटीमीटर या मीटर कुछ नहीं लिखा क्योंकि मैं कोई यूनिट नहीं दी, हम खाली यूनिट लिख देंगे 65 अपॉन 17 यूनिट्स। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में दिया हुआ है L इंटू एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। पहली इक्वेशन है एल एक्स प्लस वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो इसे हम लोग लिख देते हैं एल एक्स प्लस एल वाई प्लस पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, और दूसरी इक्वेशन दी हुई है एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। एल एक्स प्लस वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0, तो इसको मैंने लिख दिया एल एक्स प्लस एल वाई माइनस आर इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पे तो हमारे को ना पैरेलल लाइंस दी हुई हैं, तो हमारे को समझ में आता है कि हाँ ये पैरेलल लाइंस हैं।
अगर बाई चांस नहीं भी पता चले तो पहले आप ये देख लो, अगर x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट दोनों बराबर है, जैसे इसमें तो दोनों ये एल एल, और अगर ये मान लो दोनों एम भी होते कुछ भी, मतलब x का कोफिशिएंट दोनों बराबर है दोनों लाइन के और y के बराबर है, तो ये विद साइन, तो ये पैरेलल लाइंस ही होंगी। तो अब खैर इधर तो मेरे को पता है ये पैरेलल लाइंस है, तो मैंने कहा डिस्टेंस विल बी इक्वल टू C1 माइनस C2 अपॉन रूट के अंदर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सेम फॉर्मूला। तो मेरा C1 है P और C2 है माइनस R, और A है आपका L और B भी कितना है L, दोनों L है, यहां पे डाल देते हैं। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू C1, C1 कितना है P माइनस R अपॉन रूट के अंदर A स्क्वायर इज L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। डिस्टेंस विल बी इक्वल टू P प्लस R अपॉन एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर कितना हुआ 2l स्क्वायर, सिंप्लीफाई करके हो गया √2l। तो आपका डिस्टेंस आ जाएगा सिंप्लीफाई होके, देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू P प्लस R अपॉन √2l। दिस इज योर डिस्टेंस फॉर फिफ्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट। तो अब चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पे। सिक्स क्वेश्चन में कहते हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब ध्यान से सुनिए, आप क्वेश्चन धीरे धीरे ट्रिकी होते जाएंगे। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन दिस। आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी जो कि इसके पैरेलल है और इस पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है। तो अगर मैं रफ में बनाऊं तो मैंने कहा कि एक लाइन है -2,3 से पास हो रही है, ठीक है। तो P मैंने ले लिया -2,3, और लाइन जो है आपने कहा इस लाइन के पैरेलल है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले लिखा लाइन AB पास थ्रू P -2,3 and is parallel to 3x minus 4y plus 2 is equal to 0। अब मैंने पहले निकाला है इस लाइन का स्लोप, तो मैंने कहा स्लोप ऑफ, क्यों निकाला ये भी आइडिया ले सकते हैं। देखो अब सोचो, आपको पता है एक पॉइंट जिससे लाइन पास हो रही है, तो आपको पता है कि अगर एक पॉइंट मिल जाता है तो मुझे सीधे स्लोप पॉइंट फॉर्म लगानी होती है लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए। स्लोप पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। तो अगर मुझे स्लोप मिल जाए तो मेरी इक्वेशन बहुत आसानी से निकल सकती है। तो अब सेकंड स्टेप आता है स्लोप ढूंढना। अब मुझे कहा कि ये लाइन जो है ये एक लाइन के पैरेलल है जिसकी इक्वेशन ये वाली दी हुई है आपको, और आपको ये पता है कि अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनके स्लोप क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आपने कहा देयरफॉर m1 इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ x, देखो फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। आप ये डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 3 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y हुआ -4, ये कट गया। तो आपका इसका स्लोप आ गया m1 इज इक्वल टू 3/4। तो आपने कहा देयरफॉर एज लाइंस आर पैरेलल सो MAB इक्वेट स्लोप ऑफ AB भी कितना हो गया 3/4, m1 इज इक्वल टू m2 बराबर होते हैं। तो आपने कहा सो इक्वेशन ऑफ लाइन AB, अब ये निकालेंगे तो आपको पॉइंट P कौन सा दिया हुआ है -2,3। अब यहां पे ले लेते हैं, P हो गया -2,3 और आपका MAB हो गया 3/4। तो अब निकालते हैं इक्वेशन y माइनस y1। y माइनस y1 में क्या हुआ y माइनस 3 इज इक्वल टू m कितना हुआ 3/4 x माइनस ऑफ -2। सॉल्व किया y माइनस 3 इज इक्वल टू 3/4 x प्लस 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 4, y माइनस 3 इज इक्वल टू 3 x प्लस 2, सिंप्लीफाई किया 4y माइनस 12 इज इक्वल टू 3x प्लस 6, या आपका आ गया 3x माइनस 4y प्लस 6 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। 12 और 6 कितना हुआ 18, तो 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन ऑफ क्वेश्चन 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन आपकी आ गई 3x माइनस 4y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। आप चेक भी कर सकते हो कि उसका स्लोप आएगा वही 3/4, ठीक है। और अगर आप -2,3 सेटिस्फाई कराओगे तो -2 से -6 हो गया,
-12 -18 + 18, तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई भी कर रहा है। आई होप ये क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। कह रहे फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस। अब की बार आया एक इक्वेशन निकालनी है जो कि इस लाइन के परपेंडिकुलर है एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट 3। तो देखो फिर से दो कंडीशन दी है, मैंने कह दिया लेट लाइन बी ए बी। ठीक है, हमें निकालनी है इक्वेशन ऑफ ए बी निकालनी है जिसका एक्स इंटरसेप्ट मुझे 3 दी है। ठीक है, तो एस एक्स इंटरसेप्ट इज 3, so let point B P3,0। मैंने पॉइंट को ले लिया 3,0। अब मैंने कहा इक्वेशन पहले, अब इक्वेशन निकालनी है, पॉइंट पता चल गया, दूसरी चीज है स्लोप निकालना। तो पहले मैंने बात करी इसके स्लोप की, x - 7y + 5 इज इक्वल टू 0। ये इसका हुआ, देयरफॉर m1 विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x 1 अपॉन -7, -1 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -7। तो m1 आ गया 1/7। ठीक है, अब आपने कहा एस ए बी इज परपेंडिकुलर टू x - y -7y + 5 equals to 0, therefore MAB into M1 will be equal to -1। इधर डाल देते हैं, MAB into 1/7 will be equal to -1, या AB का स्लोप जो है वो आ गया आपका -7। आ गया स्लोप। अब स्लोप भी पता चल गया और पॉइंट क्या है 3,0। अब आपने कहा देयरफॉर इक्वेशन ऑफ ए बी इज, पॉइंट है आपका 3,0, स्लोप है -7। तो इक्वेशन क्या हुई, देयरफॉर इक्वेशन हुई आपकी y - y1 विल बी 0 इज इक्वल टू m -7 x - x1। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो दिस विल बी y -7x -7 इंटू -3 विल बी +21। यहाँ पे इधर गया तो 7x + y -21 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन फॉर क्वेश्चन 7। तो निकल गई इक्वेशन। देखो, तो आपको कंडीशन सारी याद होनी चाहिए। पैरेलल के लिए आपकी लाइन दोनों का स्लोप इक्वल होना चाहिए, परपेंडिकुलर के लिए प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, ये सारी चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। अब नेक्स्ट चलते क्वेश्चन 8 पे। कहते हैं फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइन √3x + y = 1। एक इक्वेशन ये दी हुई है और अगली दी हुई है x + √3y = 1। तो आपको दोनों के बीच का एंगल निकालना है। ठीक है, एंगल मतलब कि मैंने बताया एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन टू लाइन इज m1 - m2 अपॉन 1 + m1 m2। तो हमारे को सबसे पहले काम क्या करना है, दोनों का स्लोप निकालना होगा। अब आपने कहा इसका स्लोप, आपने कहा m1 विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, तो विच विल बी -√3। कोफिशिएंट ऑफ x √3 है, तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। y का कोफिशिएंट क्या है 1, तो ये आ गया। और ऐसे ही आपने कहा m2 विल बी इक्वल टू अगेन माइनस कोफिशिएंट ऑफ x है यहाँ पे 1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y √3। तो आपके दोनों निकल गए, m1 निकल गया -√3, m2 निकल गया -1/√3। अब इसको यहां पे डाल देते हैं। तो tan थीटा विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस -√3 इंटू -1/√3। यहां से बंद कर दिया ब्रैकेट को। अब यहां पे सिंप्लीफाई किया तो tan थीटा विल बी इक्वल टू -√3 प्लस 1/√3 अपॉन, अंदर यहां पे हुआ ये कट गया आपका। ठीक है, तो 1 + 1 विल बी 2। अब एलसीएम ले लेते, देखो -√3 का एलसीएम लेंगे तो -√3 इंटू √3 विल बी 3। तो यहां पे आएगा tan थीटा विल बी इक्वल टू -3 + 1 अपॉन √3 इंटू 2। अब अगर आप चेक करोगे -3 + 1 विल बी -2, -2/2 कट जाएंगे, तो आपका सिंप्लीफाई होके और हो जाएगा -2 अपॉन 2√3 विच इज दिस। तो tan थीटा सिंप्लीफाई करके आपका आ गया 1/√3। तो
अब ये क्योंकि नेगेटिव था, मैंने बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव एंगल लेते तो टेन थीटा विल बी इक्वल टू 1/√3, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, और सेकेंड ऑप्शन इज ऑब्ट्यूज एंगल 180 माइनस 30, तो आपका एंगल हो गया या तो 30 डिग्री या फिर 150 डिग्री। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 8। इसमें मेरे 2 थीटा निकल गए, एंगल्स भी कहा था तो एंगल्स निकले। या तो देखो बात भी समझो, ये 2 लाइन है ना, एक हमेशा अगर मान लो ये एक्यूट है तो ये वाला ऑब्ट्यूज होगा, तो दोनों एंगल हमेशा एक एक्यूट और एक ऑब्ट्यूज दोनों निकाले जाते हैं। जब तक क्वेश्चन में नहीं कहे फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन, तो हम लोग खाली 30 निकालते, और अगर ऑब्ट्यूज पूछा हो तो खाली 150 निकालते। आई होप ये सिंपल है। अब चलते हैं क्वेश्चन 9 पे। तो देखो बच्चों, मेरी कोशिश यही है कि आपको एक एक क्वेश्चन 7% क्लियर होता रहे। तब भी अगर आपको कुछ नहीं क्लियर है, आप अपने कमेंट्स छोड़ सकते हो, मैं वो सारे डाउट्स आपके क्लियर करूंगा। बट प्लीज इसको ध्यान से समझिए, जिससे आपको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल क्लियर हो सके, क्योंकि एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत जरूरी टॉपिक है। तब ये कहते हैं लाइन थ्रू द पॉइंट H,3 एंड 4,1। मैंने एक पॉइंट ले लिया A, H,3 और एक B पॉइंट ले लिया 4,1। इंटरसेक्ट द लाइन 7x माइनस 9y माइनस 19 इक्वल टू 0 एट राइट एंगल। ठीक है, तो आपने मान लिया ये इक्वेशन आपने कह दी, ये पी क्यू की इक्वेशन ले ली आपने, और आपने कहा ये ए बी की इक्वेशन है। ठीक है, तो आपने कहा एक लाइन ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर एम ए बी इंटू एम पी क्यू इज इक्वल टू -1। ये मेरी कंडीशन हो गई कि अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर है तो इनके दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट तो -1 होगा। अब मैं निकालता हूं पहले एम ए बी। एम ए बी क्या हुआ, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि देखो अगर इक्वेशन दी होती है तो हमारा फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, लेकिन क्योंकि यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हुए हैं x1 y1 और x2 y2, तो मैंने कहा एम ए बी विल बी इक्वल टू x2 y2 माइनस y1 विच इज 1 माइनस 3 अपॉन x2 माइनस x1 4 माइनस h। तो एम ए बी विल बी इक्वल टू -2 अपॉन 4 माइनस h। और यहां पे आपने कहा एम पी क्यू क्या होगा आपका, -7 अपॉन -9 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। यह आ गया आपका 7 अपॉन 9, -7 अपॉन -9, ये कट के 7 अपॉन 9। तब आपने देयरफॉर एम ए बी इंटू एम पी क्यू इज इक्वल टू -1, तो यहां पे डाल देते दोनों वैल्यू, -2 अपॉन 4 माइनस h इंटू 7 अपॉन 9 इज इक्वल टू -1। अब ये माइनस और माइनस तो कट जाएगा। अब इधर मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 17 टू द 14 अपॉन इज इक्वल टू 1। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई, 14 विल बी इक्वल टू 9 इंटू 4 माइनस h विच विल बी 14 इज इक्वल टू 36 माइनस 9h। या फिर आपका आ गया 9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14 एंड h विल बी इक्वल टू 22, या h आ जाएगा 22 अपॉन 9। h आ गया 22 अपॉन 9, तो मुझे h की वैल्यू ही निकालनी थी, तो ये आपका आंसर हो गया h इज इक्वल टू 22 अपॉन 9। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन 9। सिंपल है, 2 लाइन दी थी, एक के पॉइंट दिए थे, एक की इक्वेशन दी हुई थी, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो दोनों का स्लोप निकाल के अलग अलग तरीके से, और हमने फिर इसका h की वैल्यू 22.9 निकाल दी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच इज क्वेश्चन नंबर 10। चलिए अब देखिए क्वेश्चन 10 कह रहे प्रूव डेट द लाइन थ्रू द पॉइंट x1 y1। एक लाइन है जो कि पॉइंट x1 y1 से पास हो रही है। ठीक है, पॉइंट मान लिया P, एंड पैरेलल टू द लाइन ax प्लस बी वाई प्लस सी इज, और किसके पैरेलल है, एक और लाइन बना दी, ये दोनों पैरेलल है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। तो इसकी जो इक्वेशन है ये प्रूफ करनी है, ये है ए एक्स माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस y1 इज इक्वल टू 0। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले आपने कहा जैसे ही पैरेलल दिखे ना, अपने कान बिल्कुल खड़े कर लो, दिमाग चालू कर लो, स्लोप बराबर होगा सबसे पहली चीज। तो आपने कहा इस लाइन का स्लोप जो है m1 डेट विल बी इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x विच इज a, तो माइनस a अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y b।
तो आपने कहा देयर फोर स्लोप ऑफ लाइन पी क्यू, ये मान लिया एक पॉइंट है पी क्यू, विल बी एम पी क्यू इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी। ठीक है, अब ये आपका स्लोप आ गया एम पी क्यू। अब आपने आगे कहा कि ये जो स्लोप है पी क्यू और ये लाइन पास हो रही है एक्स वन वाई वन से, तो आपने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या होगी, y माइनस वाई वन तो वाई वन ही रहा, इज इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स माइनस एक्स वन। इसे उधर मल्टीप्लाई किया तो यह आया b y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस एक्स वन। वैसे तो नॉर्मली हम मल्टीप्लाई करते हैं, बट आप देखो क्वेश्चन ही ये दिया हुआ है ए और बी में, तो मैं बस इसे इधर ले गया, ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी y माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी इक्वेशन हो गई ऑफ क्वेश्चन 10 और ये खत्म हो गया, प्रूव हो गया ना। देखो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू जीरो। तो आपको स्ट्रेट लाइन सिंपल बनाने की जिम्मेदारी मेरी है, बस आपको एक बार इन लेक्चर को समझना है और क्वेश्चन को मेरे साथ करना है, आपको स्ट्रेट लाइन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, डरने की जरूरत है ही नहीं। चलिए अब चलते क्वेश्चन 11 पे। कहते टू लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,3, दो लाइन है पास कर रही है ये 2,3 से, ये पॉइंट हो गया 2,3, ये पॉइंट पी ले लिया, ठीक है। इंटरसेक्ट ईच अदर एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, इन दोनों के बीच का ये एंगल है 60 डिग्री, तो थीटा हो गया, पी दिया हुआ है 2,3, थीटा दिया हुआ है 60 डिग्री। कहते हैं स्लोप ऑफ वन लाइन इज 2, तो आपने मान लिया लेट स्लोप ऑफ लाइंस आर m1 एंड m2। तो आपको m1 दिया हुआ है 2 और m2 को मैं ले लेता हूं m ले लेता हूं, या m1 एंड m यहीं पे मान सकते हो आप m2 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, अपना मानने में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ये आपने यहां पे दिया हुआ है। अब सबसे पहले मुझे क्या है, एंगल बिटवीन टू लाइन मतलब इंटरसेक्टेड दिस, तो आपने सबसे पहले लगाया tan 60 विल बी इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, tan 60 की वैल्यू है आपकी √3, दिस विल बी इक्वल टू m1 की जगह आया 2 माइनस m2 में आया m अपॉन 1 प्लस m1 कितना हुआ 2 इंटू m, ये हो गया आपका। अब इसे मुझे सॉल्व करके m की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले m निकालूंगा और पॉइंट पता है, इक्वेशन निकल जाएगी। तो अब इसे दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। पहले आपने लिया पॉजिटिव साइन के साथ, यहां पे ले लो टेक प्लस माइनस √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। अब ये मॉडुलस जो है वो दो पॉइंट में खुलेगा, प्लस माइनस में, पहले मैंने लिया प्लस में, ठीक है। तो प्लस में क्या हुआ, √3 इज इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m, और अगला हुआ माइनस √3 विल बी इक्वल टू 2 माइनस m अपॉन 1 प्लस 2m। अब इन दोनों को हमें सॉल्व करना है, पहले इसे कर लेते सॉल्व, ठीक है। तो यहां से हमने क्या किया, √3 इंटू 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 2 माइनस m, मल्टीप्लाई हुआ तो √3, 2 इंटू √3 विल बी 2 √3, बिकॉज एक रैशनल एक इरेशनल, तो 2 √3 विल बी इक्वल टू 2 माइनस m। अब यहां से m वाली टर्म को उधर ले गया, तो m प्लस 2 √3m इज इक्वल टू 2 माइनस √3, या फिर m की वैल्यू कॉमन 1 प्लस 2 √3 इज इक्वल टू 2 माइनस √3, या m की वैल्यू कितनी आ गई, 2 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस 2 √3। एक m तो ये आ गया। अब सेम तरीके से इधर भी करना है, तो माइनस √3 इंटू 1 प्लस 2m इज इक्वल टू 2 माइनस m, मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस √3 माइनस 2 √3m इज इक्वल टू 2 माइनस m, ये उधर गया, तो आपका क्या हुआ, m माइनस 2 √3m इज इक्वल टू 2 प्लस √3, m कॉमन लिया, 1 माइनस 2 √3 इज इक्वल टू 2 प्लस √3, तो m कितना हुआ आपका 2 प्लस √3 अपॉन 1 माइनस 2 √3, यह आपका m हुआ। आगे दो m की वैल्यू, अब चलो अब आगे देखते हैं। आपको कह रहे हैं पॉइंट P जो है वो 2,3 है, ठीक है। तो अब आपने कहा इक्वेशन निकालनी है
इक्वेशन ऑफ लाइन जो कि पॉइंट P 2,3 से पास हो रही है। तो पहले मैंने कहा लाइन 1 y माइनस थ्री इज इक्वल टू, स्लोप ले लिया पहला वाला 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 1 प्लस 2 रूट थ्री एक्स माइनस टू। सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई किए इधर y माइनस थ्री इंटू 1 प्लस 2 रूट थ्री इज इक्वल टू 2 माइनस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस टू। अब y इससे मल्टीप्लाई होगा तो पूरा आ जाएगा y 1 प्लस 2 रूट थ्री। कॉन्स्टेंट को किया देखो माइनस थ्री इंटू वन विल बी माइनस थ्री, माइनस सिक्स रूट थ्री हुआ, ये माइनस थ्री इंटू टू माइनस सिक्स हुआ तो माइनस सिक्स रूट थ्री। अब ऐसे ही इधर ये x मल्टीप्लाई हुआ तो x हो गया टू माइनस रूट थ्री, और ये मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस फोर प्लस टू रूट थ्री। अब पूरे को उधर ले जाएंगे तो अब मेरा जो x उधर जाएगा, देखिए जब ये x वाला पार्ट जाएगा तो ये साइन चेंज होगा, तो इसको मैं रूट टू माइनस रूट थ्री को मैं वहां पे रूट थ्री माइनस टू लिख सकता हूं सीधे, जिससे क्या होगा नेगेटिव साइन लगाने की जगह मैंने क्या किया x रूट थ्री माइनस टू प्लस वाई टू रूट थ्री प्लस वन माइनस थ्री माइनस सिक्स रूट थ्री प्लस फोर माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू जीरो। इसे सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा फाइनल। पहली इक्वेशन x रूट थ्री माइनस टू वाई टू रूट थ्री प्लस वन माइनस थ्री प्लस फोर इज प्लस वन, एंड ये दोनों को ऐड किया माइनस सिक्स रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री विल बी माइनस एट रूट थ्री, तो माइनस एट रूट थ्री प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। यह आ गई आपकी पहली इक्वेशन। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन पे। सेकंड इक्वेशन में m की वैल्यू है टू प्लस रूट थ्री अपॉन वन माइनस टू रूट थ्री। ठीक है, तो आपने कहा इक्वेशन टू, तो पहले तो m लिख लेते हैं। m क्या हुआ, क्योंकि m की दो वैल्यू निकली तो m अब की बार है टू प्लस रूट थ्री लेना है, टू प्लस रूट थ्री अपॉन वन माइनस टू रूट थ्री। ये m लिया और पॉइंट तो मेरा वही है सेम टू कॉमा थ्री। चलो अब इक्वेशन निकालते वापस, y माइनस वाई वन क्या है थ्री इज इक्वल टू m पे डाल दिया टू प्लस रूट थ्री अपॉन वन माइनस रूट टू रूट थ्री एक्स माइनस टू। अब यहां पे मैंने किया y माइनस थ्री इंटू वन माइनस टू रूट थ्री इधर इज इक्वल टू एक्स इंटू, या पहले लिख लो पूरा एक बार, इंटू टू प्लस रूट थ्री। यहां पे मल्टीप्लाई किया तो y से पूरा आ गया वन माइनस टू रूट थ्री। अब इधर जब मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस थ्री इंटू वन होगा माइनस थ्री, और माइनस माइनस प्लस थ्री इंटू टू सिक्स, तो प्लस सिक्स रूट थ्री। तो यह आ गया आपका सिंप्लीफाई करके माइनस थ्री प्लस सिक्स रूट थ्री इज इक्वल टू एक्स के साथ आ गया ये पूरा टू प्लस रूट थ्री माइनस फोर माइनस टू रूट थ्री। अब ये यहां से इधर गया तो ये आपका क्या हो जाएगा x माइनस आगे टू प्लस रूट थ्री प्लस वाई वन माइनस टू रूट थ्री इज इक्वल टू, इनको उधर ले जाते हैं। ठीक है, इसकी जगह यहां पे ये तो यही रख दिया प्लस थ्री माइनस सिक्स रूट थ्री कर दिया। तो अब की बार ये क्या होगा, इसका साइन अगर मैं x को यहां पे रखूं ऐसे ही, इस माइनस के साइन को मैं इधर लेके जाऊं, या अभी ऐसे ही रखता हूं, अभी कुछ नहीं छेड़ते हम लोग, प्लस वाई वन माइनस टू रूट थ्री माइनस फोर प्लस थ्री इज माइनस वन माइनस टू माइनस सिक्स इज माइनस एट रूट थ्री। अब देखो, अब इस माइनस से पूरे को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होगा एक्स टू प्लस रूट थ्री, ये साइन प्लस की जगह वाई माइनस हुआ, दिस इज इक्वल टू यहां पे हो गया वन प्लस एट रूट, ये साइन सारे पलट गए। अब यहां पे इसको मैंने सिंप्लीफाई या तो ऐसे ही छोड़ दो, ये भी आंसर ठीक है, नहीं तो आप इसको अगर प्लस में छोड़ना चाहते हो वाई के कोफिशिएंट को भी, तो वाई को इधर रखो और इस माइनस को इधर ले गए तो ये साइन पलट जाएंगे, एट रूट थ्री प्लस वन। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर फॉर क्वेश्चन 11 सॉल्यूशन। तो आई होप आपको दोनों क्लियर है, दोनों इक्वेशन कैसे निकलनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन अब आपका इंपॉर्टेंट था,
ठीक है, 4 नंबर या 5 नंबर में आ सकता है, तो ध्यान से करिएगा। अब अगला चलते हैं क्वेश्चन 12। क्वेश्चन 12 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। देखो ये टर्म समझना बहुत जरूरी है, अगर ये टर्म नहीं आती है तो क्वेश्चन वैसे ही नहीं होगा। राइट बाइसेक्टर, हमें इक्वेशन निकालनी है राइट बाइसेक्टर की ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, 4 एंड -1, 2। तो पहले तो मैंने एक फिगर बनाई कि एक लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रही है दो पॉइंट को 3, 4 और एक पॉइंट है -1, 2। अब हमें निकालनी है इक्वेशन जो कि इसका राइट बाइसेक्टर। देखो राइट बाइसेक्टर मतलब मैंने एक बनाया है यहां पे पी एम। तो अब ये राइट बाइसेक्टर मतलब क्या होता है, राइट एंगल भी बना रहा है और एम ए बी का मिड पॉइंट है, मतलब बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब ये और ये पार्ट बराबर है। तो आपने कहा आप एस पी एम इज राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, so PM is perpendicular to AB and M is midpoint of AB। तो मुझे दो चीजें पता चल गई। पहली चीज पता चल गई PM is midpoint of AB और PM is perpendicular to AB। अब इन दो चीजों को यूज करके मुझे EPM की इक्वेशन निकालनी है। क्वेश्चन में ये कहा है, ठीक है, कि ये जो PM है इसकी इक्वेशन निकालो विच इज अ राइट बाइसेक्टर टू द लाइन AB। अब मैंने फिर से इसीलिए बोला राइट बाइसेक्टर आपको इसलिए पता होना चाहिए क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता तो आप यही नहीं समझ पाओगे। राइट बाइसेक्टर नहीं है तो आपका ये परपेंडिकुलर है, राइट से पता चला ये लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से MAB का मिड पॉइंट है। तो अब चलो निकालते हैं इक्वेशन को। तो सबसे पहले आपने कहा MAB, स्लोप ऑफ AB y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 कितना है 2 -4 अपॉन -1 -3 विच इज -2 अपॉन -4। सिंप्लीफाई करके आ गया 1/2। अब एस AB is perpendicular to PM, therefore MAB into MPM is equal to -1। MAB कितना है 1/2 इंटू स्लोप ऑफ PM इज इक्वल टू -1। आप ओडली भी निकाल सकते हो, लेकिन जितना अच्छे से समझाओगे सब्जेक्टिव में नंबर उतने अच्छे मिलते हैं। तो आपका स्लोप ऑफ PM आ गया -2। अच्छा, अब मेरे को ये स्लोप पता चल गया इसका -2। अब मैंने कहा M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, तो मैंने यहीं पे कहा ऑल्सो M इज मिड पॉइंट ऑफ AB। ठीक है, तो अब आपका M का कोऑर्डिनेट जो है x, y विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। यहां पे आप वैल्यू डालते हैं x1 प्लस x2 मतलब 3 -1। x1 है आपका ये, x2 है ये, तो 3 -1। तो M के कोऑर्डिनेट आएंगे 3 -1 अपॉन 2 और दूसरे y1 प्लस y2 कितना 4 + 2 अपॉन 2। तो यहां से मेरा M निकल गया 2/2 इज 1, 4 + 2 इज 6, 6 अपॉन 2 इज 3। तो M भी निकल गया। अब मुझे स्लोप पता चल गया, पॉइंट पता चल गया, तो मैंने कहा इक्वेशन ऑफ PM या इक्वेशन ऑफ लाइन PM पासिंग थ्रू M एंड स्लोप -2। M से पास कर रही है, स्लोप था -2, तो यहां पे हुआ y माइनस y1 विच इज 3 इज इक्वल टू -2x -1। सिंप्लीफाई किया, y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x + 2, या इधर से ये उधर गया तो 2x + y इज इक्वल टू 5। ये आगे सिंप्लीफाई करके इक्वेशन फॉर 12th। तो दिस वाज क्वेश्चन 12। किसमें कॉन्सेप्ट अच्छे लग रहे थे इसलिए मैंने बताया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। अब चलते क्वेश्चन 13 पे। क्वेश्चन 13 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और इसका एक मॉडिफिकेशन बताऊंगा क्या होता है। पहले क्वेश्चन समझो क्या कह रहे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर के फुट मतलब जो बेस है परपेंडिकुलर उसका कोऑर्डिनेट निकालने हैं फ्रॉम द पॉइंट -1, 3। तो आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एक पॉइंट है -1, 3, उससे आपने एक लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ की है। ये लाइन है 3x - 4y - 16 इज इक्वल टू 0।
ये मान लो ये ए बी दिए हुए हैं, ये पी है, ये क्यू है। तो आपको पॉइंट बी निकालना है कितना होगा। कोऑर्डिनेट मतलब कि पॉइंट बी क्या होगा, मुझे ये निकालना है, मुझे कुछ नहीं पता पॉइंट बी के बारे में। अब मुझे क्या पता है, मेरे को सबसे पहले पता है ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयर फोर एम ए बी स्लोप ऑफ ए बी इंटू स्लोप ऑफ पी क्यू विल बी इक्वल टू -1। अब सबसे पहले बात करते हैं पी क्यू की। तो अगर मैं एम पी क्यू की बात करूं, स्लोप ऑफ पी क्यू की, तो वो क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई विच इज 3/4। तो यहां पे हुआ आपका एम ए बी एज इट इज 3/4 इज इक्वल टू -1, या एम ए बी मेरा आ गया -4/3। आगे इसका परपेंडिकुलर मतलब स्लोप, परपेंडिकुलर का स्लोप -1 प्रोडक्ट, और अगर पैरेलल है तो दोनों इक्वल। अब एम ए बी आ गया -4/3। अब आपने का इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हुई, आपको एम ए बी दिया हुआ है -4/3, और पॉइंट दिया हुआ है आपको ए -1,3। तो मैंने कहा इक्वेशन मेरी क्या हुई, y माइनस y1 इज इक्वल टू एम, एम कितना हुआ -4/3 x -1। ठीक है, ये हुआ y -3 इज इक्वल टू -4/3 x +1। तो यहां से आपने इसे मल्टीप्लाई किया, 3y-3 इज इक्वल टू -4x +1। सिंप्लीफाई करते हैं, 3y-9 इज इक्वल टू -4x -4, या 4x + 3y इज इक्वल टू 5। अब आपकी ये इक्वेशन आ गई ए बी की। अब अगर मुझे क्वेश्चन में ए बी की इक्वेशन निकालनी होती तो क्वेश्चन मेरा यहीं पे खत्म हो जाता, जैसे और सब में था इक्वेशन निकालनी थी, लेकिन मुझे निकालना है पॉइंट बी। ठीक है, तो अब आपने कहा टू फाइंड पॉइंट बी एज ए बी इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट बी। तो आपने दो इक्वेशन को सॉल्व कर दिया। एक इक्वेशन है 4x + 3y इक्वल्स टू 5, और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x - 4y इज इक्वल टू 16। तो इसे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 4 से, और इसे मल्टीप्लाई कर दिया 3 से। 10th क्लास का एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो ये कितना हुआ, 16x + 12y इज इक्वल टू 20, 9x - 12y इज इक्वल टू 48। क्योंकि साइन अपोजिट है, सीधे x की ऐड किया, 16 और 9 इज 25x, ये कट गया, इज इक्वल टू 68। तो x मेरा आ जाएगा 68/25। अब इसी को मैंने देखो, अब दूसरा ऑप्शन क्या है, x की वैल्यू को डाल के और वो कर दो, y निकाल दो। लेकिन इससे बेटर क्या है, मैंने इसी को किया आपकी बार 3 से मल्टीप्लाई,
चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 14 पे। तो क्वेश्चन 14 में कहते हैं द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन मतलब 0 0, तो आपने एक पॉइंट पी ले लिया 0 0, इससे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है टू द लाइन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, मीट इट एट द पॉइंट, वो इस लाइन को, ये लाइन मान लिया ए बी है और ये पॉइंट मान लिया Q, इस पॉइंट को मीट करता है एट -1, 2। तो आपको जो पॉइंट Q दिया हुआ है डेट इज -1, 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी, मुझे एम और सी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब देखिए, अब मुझे फिर से पता है परपेंडिकुलर है तो स्लोप का कॉन्सेप्ट तो लगेगा लगेगा। अब मुझे यहाँ पे दो पॉइंट दिख रहे हैं, सबसे पहले मैंने क्या किया, स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल दिया। स्लोप ऑफ पी क्यू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये हुआ आपका y2, y2 क्या हुआ आपका 2 माइनस 0 अपॉन -1 -0, या फिर आपने कहा 2 अपॉन -1 या फिर -2। तो आपका स्लोप ऑफ पी क्यू आ जाएगा -2। ठीक है, यहां तक क्लियर है। फिर से आपने कहा नाउ पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू ए बी, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहां पे आपने कहा एम पी क्यू इंटू एम ए बी इज इक्वल टू -1। अब भाई एम पी क्यू तो पता है -2 है, एम ए बी इसका स्लोप आप देखोगे एम है ऑलरेडी, तो ये आ गया, तो आपका एम आ गया 1/2, तो एम की वैल्यू तो आ गई 1/2। तो देयर फोर y इज इक्वल टू 1/2x प्लस सी। अब मुझे निकालना है, एम तो निकल गया, देखो एक पार्ट हो गया, सी निकालना है। अब अगर आप देखोगे ए बी जो है वो पॉइंट क्यू से पास कर रहा है, तो आपने कहा नाउ एफ y इज इक्वल टू 1/2x प्लस सी पास थ्रू पॉइंट क्यू, क्या है पॉइंट -1, 2। Therefore y इज इक्वल टू 1/2, या मैं सेटिस्फाई करा देता हूं, तो y की जगह भी डालूंगा मैं 2 इज इक्वल टू 1/2 -1 प्लस सी, या आपका आ जाएगा 2 इज इक्वल टू -1/2 सी, या सी आ गया 2 प्लस 1/2 विच इज 5/2। तो सी की वैल्यू आ गई 5/2। अब यहां पे क्या हो जाएगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2x प्लस 5/2, या फिर आपने कह दिया और 2y इज इक्वल टू x प्लस 5, या x माइनस 2y प्लस 5, किसी भी तरीके से लिख दो, सब एक ही बराबर है। तो आपका यहाँ पे तो ये आ गया, लेकिन मुझे एक्चुअली इक्वेशन निकालनी थी, मुझे m और c निकालना था, तो m की वैल्यू होगी 1/2 और c की वैल्यू होगी 5/2। m इज इक्वल टू 1/2 और c की वैल्यू होगी 5/2। आंसर ये, इक्वेशन तो हमें निकालनी नहीं थी। तो दिस इज योर क्वेश्चन 14। अब चलते हैं क्वेश्चन 15 पे। क्वेश्चन 15 कहते हैं पी एंड क्यू आर द लेंथ, तो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो डिफिकल्ट भी है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, और ऊपर से अगर ये आ गया तो अगर आपने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है तो ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं इसमें। इफ पी एंड क्यू आर द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, कह रहे हैं कि परपेंडिकुलर के इफ द पी एंड क्यू दो लेंथ दी हुई है ऑफ द परपेंडिकुलर ऑफ द ओरिजिन, किस पॉइंट से, ओरिजिन से। आपने 0,0 से आपने दो लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर बनाई है। ठीक है, तो एक लाइन दी हुई है ये वाली और एक लाइन दी है ये, हमें ये प्रूफ करना है। तो पहले आपने कहा P इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर टू लाइन x cos थीटा माइनस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू k, इसे उधर ले जाओ, माइनस k cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0। इसे मैं वापस लिख देता हूं, पॉइंट P है 0 0, लाइन दी हुई है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा। अब डालते हैं इसे इक्वेशन में। मुझे कहा कि अगर इस पॉइंट से, क्वेश्चन समझिए, इस पॉइंट से ओरिजिन से अगर मैं इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो उसकी लेंथ p है। ठीक है, तो अब मैंने कहा p इज इक्वल टू x cos थीटा में मैंने यहां पे डाला 0 cos थीटा माइनस 0 साइन थीटा माइनस k cos 2 थीटा
अपॉन रूट के अंदर मैंने डाला यहां पे कॉस स्क्वायर थीटा, एक्स एक्वेशन क्या है कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पी आ गया आपका। इधर से जीरो इधर से जीरो, तो पी क्या हो गया आपका माइनस के कॉस टू थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वन, तो आपका ये इतना ही हो गया। या फिर मैंने कहा पी इज इक्वल टू के कॉस टू थीटा। अब पी की लेंथ तो ये आ गई। अब बात करते हैं क्यू की। क्यू कह रहे अगला, क्यू इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन सही है लेकिन लाइन अब की बार दी हुई ये वाली, एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा इज इक्वल टू के। अब आपने कहा नाउ क्यू इज लेंथ ऑन एक्स सेक थीटा प्लस वाई कॉसेक थीटा माइनस के इज इक्वल टू जीरो। पॉइंट वही है जीरो जीरो, फिर से डालते हैं अब इसमें, तो Q इज इक्वल टू जीरो सेक थीटा प्लस जीरो कॉसेक थीटा माइनस के अपॉन रूट के अंदर A है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा तो वन हो गया था। अब लेकिन मुझे यहां पे ये जीरो हुआ ये जीरो हुआ, तो ये तो बचा माइनस के, लेकिन इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं पता, नहीं पता ना, तो मैंने क्या किया इसको लिख दिया वन अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। तो Q विल बी इक्वल टू माइनस के अपॉन रूट के अंदर एलसीएम लिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये तो वन हुआ, और ये आपका रूट के अंदर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बाहर रह के क्या आएगा साइन थीटा कॉस थीटा, तो Q सिंप्लीफाई होके हो जाएगा के साइन थीटा कॉस थीटा। सब सिंप्लीफाई करके ये ऊपर चला जाएगा, ये वन हो गया। देखिए फिर से समझा देता हूं, ये वाला पार्ट वन हुआ, ये वाला पार्ट बाहर से निकला साइन थीटा कॉस थीटा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है तो ये ऊपर चला गया, तो आपका ये आ गया। अब आता है हमें जो प्रूफ करना है, प्रूफ में करना है मुझे पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। तो मैंने कहा टू प्रूफ पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर। अब पहले मैं एलएचएस ले लेता हूं, एलएचएस में मैंने लिया पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर। पी कितना हुआ आपका के कॉस टू थीटा, ठीक है। अब देखो कभी भी मॉडुलस का स्क्वायर करोगे ना तो मॉडुलस हट जाता है, क्योंकि स्क्वायर चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, पॉजिटिव ही होगा। तो ये मैंने सीधे लिख दिया के कॉस टू थीटा का होल स्क्वायर। फोर क्यू की जगह आ गया के साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसे सिंप्लीफाई करके मुझे के स्क्वायर के बराबर प्रूफ करना है। चलिए करते हैं। इसको मैंने कहा के स्क्वायर कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस फोर के स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो, देखो के स्क्वायर तो कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर टू थीटा प्लस फोर साइन थीटा कॉस थीटा, ये बचेगा स्क्वायर में। इसको मैं लिख सकता हूं टू साइन थीटा कॉस थीटा का होल स्क्वायर। फोर जो है वो टू का स्क्वायर है, साइन थीटा कॉस थीटा पूरे को होल स्क्वायर लिख दिया। अब ये आइडेंटिटी होती है टू साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन टू थीटा, ठीक है ना। तो ये मैंने क्यों किया, क्योंकि यहां पे एंगल टू थीटा था, तो मुझे वहां पे भी टू थीटा एंगल बनाना है, तो मैंने इधर क्या किया इसे लिख दिया साइन स्क्वायर टू थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा वन होता है, तो अगर ये टू थीटा हो 10 थीटा हो 25 थीटा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पार्ट हो गया वन, तो आपका हो गया के स्क्वायर इंटू वन विच इज इक्वल टू आर एच एस, क्योंकि ये के स्क्वायर के बराबर हो गया। आई होप ये क्लियर है। सिंपल क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी यूज होनी है, लेकिन हाँ जब तक आइडेंटिटी ध्यान नहीं है तब तक नहीं कर सकते। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आता है। आई होप आपको क्लियर है। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन 16 पे। क्वेश्चन 16 में कहते हैं इन द ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल है एबीसी विथ वर्टिसेस ए दिया हुआ है 2,3,
बी दिया हुआ है 4, -1, सी दिया है 1/2, 1,2। फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन निकालनी है एन लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मतलब परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स ए से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, मान लिया ये पॉइंट जो है वो एम है, तो मुझे ए एम की इक्वेशन निकालनी है और लेंथ भी निकालनी है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इक्वेशन और लेंथ दोनों निकालना बहुत आसान है। एक तरह से जो हमने अभी क्वेश्चन किया था इसमें फुट निकालना था, उसका एक पार्ट का एक्सटेंशन है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया, मुझे पता है एस ए एम इज परपेंडिकुलर टू बी सी, सेम चीज, जब परपेंडिकुलर दिख रहा है तो पहले तो वही लिखो, इज परपेंडिकुलर टू बी सी, तो एम ए बी इंटू एम बी सी, एम ए एम है, एम ए एम इंटू एम बी सी विल बी इक्वल टू -1। अब पहले मैं निकालता हूं स्लोप ऑफ बी सी, तो यहां से मैं देखूंगा स्लोप ऑफ बीसी इज y2 माइनस y1 विच इज 2 माइनस और -1 अपॉन x2 माइनस x1 1 -4। तो यहां से 2 + 1 हुआ 3 अपॉन -3 विच इज -1। ठीक है, तो ये आपका -1 आ गया, देयरफॉर एम ए एम इंटू एम बी सी इज इक्वल टू -1। एम ए एम कितना हुआ हमें नहीं पता, एम बी सी कितना है -1 इज इक्वल टू -1, तो एम ए बी मेरा आ गया 1। अब बात आती है इक्वेशन ऑफ ए बी की, ए से पास हो रही है 2,3 और इक्वेशन निकालनी है ए एम की, यार ये ए एम है, ए एम, तो अब आपको पॉइंट दिया हुआ है ए 2,3। ठीक है, तो ए हो गया 2,3 और एम ए एम है आपका 1, देयरफॉर y -3 इज इक्वल टू 1, x -2 या फिर x, ये उधर गया -y, -2 + 3 विल बी इक्वल टू 1, +1 इज इक्वल टू 0। तो यह आपकी इक्वेशन आ गई किसकी, लेंथ ऑफ एल्टीट्यूड की, एल्टीट्यूड की इक्वेशन आ गई आपकी, x -2y, x -y +1 इज इक्वल टू 0। अब अगर मुझे लेंथ निकालनी है इसकी, तो इसका मतलब मुझे बेसिकली लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है इस इक्वेशन पे। ठीक है, अब मुझे ये इक्वेशन चाहिए होगी पहले, तो अब मैं निकालता हूं इक्वेशन ऑफ बीसी। तब आपने कहा नाउ एम बी सी वॉज इक्वल टू कितना था, एम बी सी -1 और x1 कितना था इसमें, x1 लिया था 4 और y1 लिया था -1, x1 था 4 y1 था -1, तो पॉइंट्स पे फॉर्म लगा सकते हैं, तो y + 1 इज इक्वल टू -1 x -4। चेक कर लीजिए, पॉइंट यही है ना आपका 4, -1 और ये x2 y2 लिया था तभी ये आया था, तो आपका x y1 हुआ -1, x1 हुआ 4, ये डाल दिया इधर, तो y + 1 इज इक्वल टू -x + 4 या x + y इज इक्वल टू 3। आगे इक्वेशन, अब देखो दो ऑप्शन है, या तो इस लाइन और इस लाइन को स्लोप को सॉल्व करो, ये पॉइंट निकालो फिर डिस्टेंस फॉर्म लगाओ, या फिर दूसरा एक ऑप्शन क्या है 2,3 से सीधे ये निकाल दो। तब आपने कहा लेंथ ऑफ ए एम फ्रॉम कौन से पॉइंट से 2,3, 2,3 से, तो देयरफॉर ए एम इज इक्वल टू, तो एक बार पहले इक्वेशन फिर से रिमाइंड करा देता हूं, ax1 + by1 + c अपॉन रूट्स में a² + b²। तो देखो आपका a में क्या होगा, a तो यहां पर 1 है, ठीक है, x का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, तो आपने सीधे पॉइंट डाला 2 + 3 -3 अपॉन रूट के अंदर x का कोएफिशिएंट 1² + 1², ये भी कट गया, तब आपका am सिंप्लीफाई करके आ गया, am विल बी इक्वल टू 2 अपॉन √2, या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं √2 यूनिट। तो इस तरह से मेरा लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आ गई √2 और इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर आ गई आपकी x - y + 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 फॉर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.3।
अब चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 17। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट एंड वेरी फेवरेट, और ये क्वेश्चन इजी भी है, बस ध्यान से सुनिएगा क्या करना है। कह रहे P इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करी, तो ये पॉइंट मान लिया M 0,0, ठीक है। इस पॉइंट को ड्रॉ किया आपने फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन, इस पे ज्वाइन कर दिया मान लो N, और इसके लाइन पे ड्रॉ किया हुज इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस आर A एंड B। तो आपने कहा इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग इंटरसेप्ट्स A एंड B, सीधे क्या लिख सकते हो आप इक्वेशन को, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। ये मेरी मान ली PQ की इक्वेशन हो गई। तो PQ इज इक्वल टू एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1। अब इसके ऊपर आपने ओरिजिन से एक लेंथ परपेंडिकुलर ड्रॉ की है जिसकी mn की लेंथ P है। तो अब आपने कहा नाउ लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट M ऑन PQ इज P। तो अब लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट M, और M पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0 0। तो देयरफॉर P इज इक्वल टू, x की जगह डाला मैंने 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी माइनस 1 अपॉन रूट के अंदर आएगा आपका एक्स ऑप्शन क्या था, 1 बाई ए का स्क्वायर प्लस 1 बाई बी का स्क्वायर, ये हुआ। अब मैंने इसे सिंप्लीफाई किया तो P विल बी इक्वल टू 0 बाई ए 0, 0 इज दिस माइनस 1 अपॉन रूट में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। फिर से एक बार समझा देता हूं, ये इक्वेशन निकाली इसकी, इसके ऊपर आपने इंटरसेप्ट परपेंडिकुलर ड्रॉ किया हुआ है फ्रॉम ओरिजिन, विच मैंने ले लिया पॉइंट M 0,0। तो जब आपने ओरिजिन से, देखो ओरिजिन से इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो ये लेंथ का फॉर्मूला होगा P इज इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब यहां पे मेरा x1 है 0, ठीक है, x1 है 0 और y1 भी क्या है 0, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर P दे रखी है। इक्वेशन मेरी ये है, तो जब मैं आपके x1 में 0 डालूंगा और y1 में 0 डालूंगा, तो आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, 0 बाई ए प्लस 0 बाई बी, ये उधर गया -1 अपॉन रूट के अंदर 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर। इतना समझ गए। तो अब इसके बाद क्वेश्चन जो है वो केक वॉक है, कुछ नहीं है। P इज इक्वल टू -1 का आपने लिख दिया 1 अपॉन रूट में 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने क्या किया, स्क्वायरिंग कर दिया दोनों साइड रूट हटाने के लिए। तो P स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर, या फिर आप इसे इधर ले गए तो ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, ये P स्क्वायर इधर है, चाहे ऐसे छोड़ो या इसको नीचे ले आए, तो 1 बाई ए स्क्वायर प्लस 1 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई पी स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और बहुत आसान है लेकिन बहुत बस ट्रिकी है, थोड़ा सा ध्यान से करना। इक्वेशन को निकाल दोगे प्रॉपरली तो ये हो जाएगा। तो इसी के साथ मेरी एक्सरसाइज 9.3 जो है वो खत्म होती है। तो ये हमने मेन जो एक्सरसाइज थी 9.1, 9.2, 9.3 हमने खत्म कर ली। जितने एग्जाम्पल्स थे वो भी खत्म कर लिए। अब हमारी बचती है इसमें एग्जाम्पल्स मिसलेनियस के और मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर से शुरू करेंगे। तो इसलिए जो लोग नए आए हैं बेटा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट लेक्चर है और जितनी प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन है, आपको हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगी। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैथ्स में। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लेक्चर को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट।